खूबसूरत, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड हैविंग अ ग्रेट टाइम। आज है 14th ऑफ अगस्त और मैंने जो लास्ट व्लॉग किया था वो 5th ऑफ अगस्त को किया था। जो मैंने 3 दिन का व्लॉग इकट्ठे क्लब करके डाला था, 3rd, 4th और 5th अगस्त का, जब मैं कोविड पॉजिटिव हुई थी। मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, बट सिचुएशन नहीं थी, हेल्थ उतना नहीं साथ दे पा रही थी। मैंने सोचा था इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बट हाँ वो टाइम काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया था क्योंकि कोल्ड और फिर कुछ ब्रीथलेसनेस और बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैंने कुछ भी कोविड के टाइम पे शूट नहीं किया। 12th ऑफ अगस्त को मेरा कोविड नेगेटिव आया, उसके बाद भी मैंने कुछ नहीं शूट किया। उस दिन राखी थी, तो बट मेरी हेल्थ इतनी नहीं थी तो मैंने अच्छे से कुछ राखी भी नहीं सेलिब्रेट की है। उसके बाद आज से मैं दोबारा से व्लॉग शुरू कर रही हूँ अपना। तो आज जो है अभी फिलहाल मुझे गौरव के साथ जाना है क्योंकि गौरव को कुछ सामान लेना था, क्योंकि 15th अगस्त के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है, उसको वो पतंग उड़ानी होती है। तो वो सारा सामान लेने के लिए अभी हम कुछ जा रहे थे और कुछ और भी सामान लेना था। तो सोचा चलो आज से मैं व्लॉग शुरू करती हूँ। तो अब देखती हूँ जो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगी, मैक्सिमम चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ। और बस फिर हम निकल गए चांदनी चौक की ओर पतंग लेने जाने को। और मौसम स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, लेकिन मौसम जैसे जैसे पलटियां खा रहा था ना, समझ नहीं आ रहा था कि मौसम चाहता क्या है। कहीं धूप, कहीं छाँव, कहीं बहुत ही प्यारी हवा और कहीं एकदम से कड़कड़ाती धूप। और ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं, एक मेट्रो स्टेशन के डिस्टेंस पे। और फाइनली वी आर इन चांदनी चौक। और इस मोमेंट पे मेरा बहुत तेज़ वाला सर दर्द शुरू हो चुका था, बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा था। तो ज़्यादा शूट नहीं मैंने बीच में किया। और यहाँ से शुरू हो जाती है आपकी लाल कुआं की सड़क। यहाँ पर सारा इन दिनों में ना पतंग, मांझा और इंडिपेंडेंस डे का ही सामान मिलता है। बहुत हम जल्दी पहुँच गए थे तो अभी तो सारी शॉप्स खुली भी नहीं थी, बट हाँ जिससे हम सामान लेते हैं, गौरव हर साल जिधर से सामान लेता है वो शॉप खुल चुकी थी। तो हमने इन अंकल से ही शॉप से सामान लिया था। इनका रेट बहुत ही ज़्यादा सही होता है, मटेरियल भी साथ में बहुत अच्छा होता है। और गौरव इनसे हर साल लेता है, तो गौरव वापस इन्हीं के पास आया। सामान लेने के बाद सर में इतना दर्द था कि हम वापस घर की ओर निकल लिए। और देखिए ये सारा ना खाली हुआ पड़ा है। यूजुअली गौरव बता रहा था यहाँ पर मार्केट लगता है, तो ये सारा इंडिपेंडेंस डे की वजह से यहाँ पर बिल्कुल खाली था। और रेड फोर्ट में पूरी प्रिपरेशन चल रही थी, अंदर डेकोरेशन वगैरह चल रही थी और इसका गेट भी बंद था। तो बस फिर हमने कुछ नहीं किया और हम सीधा घर की ओर आ गए। तो हम आ चुके हैं वापस। चांदनी चौक से गए थे हम चांदनी चौक, और बहुत कुछ सोच के गए थे कि क्योंकि काफी टाइम हो गया, मतलब मैं 26 ईयर्स की हूँ और 26 साल से मैं दिल्ली में ही हूँ, मतलब मेरा बॉर्न दिल्ली का ही है। मैं कभी भी चांदनी चौक की गलियों में नहीं घूमी इतना। मैं चांदनी चौक अगर कभी गई हूँ तो सिर्फ एक शीशगंज गुरुद्वारे, उसके अलावा मैं कहीं नहीं गई हुई। तो सोचा चलो आज इसके साथ जब जाना है तो वहां पर दौलत की चाट एंजॉय करके आऊंगी और लाल किला घूम के आऊंगी। लाल किला का मुझे पता था कि आज 14th ऑफ अगस्त है, तो कहीं ना कहीं वो रोड हमें बंद मिल सकता है। तो हाँ वहां पे बैरिकेड्स लगे हुए थे, प्रिपरेशन चल रही है कल के लिए, काफी अच्छा डेकोरेट हो रखा था। बट क्या हुआ, जैसे ही हम चांदनी चौक अभी पहुंचे ही थे, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, जैसे ही पहुंचे ही थे, वो जो स्ट्रीट थी वो सिर्फ वहां पर काइट्स ही अवेलेबल थी। वहां पतंगे, मांझा और इंडिपेंडेंस डे के फ्लैग्स वगैरह ही मिल रहे थे। तो वहां पहुंचते पहुंचते अभी हम उस शॉप पे भी नहीं पहुंचे थे जहां पर हमने जहां से ये पतंगे लिए हैं, हम वहां पहुंचे भी नहीं थे। उससे पहले ही मेरे हेडेक और दोबारा से मुझे प्यूपिट सा फील होने लग गया। कोविड में मुझे शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, जो कि मुझे कोविड के बाद पोस्ट कोविड जो मेरे को अपने में देखने को मिल रहा है, बहुत एक्सट्रीम वीकनेस फील हो रही है। जबकि मैंने खाने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की, जबकि मैं यूजुअली बहुत ही कंट्रोल करके खाती हूँ। और कोविड के टाइम पे मैंने इतना हदमर खाया है ना, मुझे पता है कि मैंने कितना खाया, और मेरा ना बिल्कुल ही सिस्टम चेंज हो गया। उसके बावजूद भी जो पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स है उसमें बहुत ही एक्सट्रीम जो मुझे देखने को मिला, वो दिखा कि अचानक से कभी भी हेडेक हो जाता है। मैं ज्यादा बात नहीं कर पाती, मैं ज्यादा बात करती हूँ तो मैं थक जाती हूँ
और मेरे फिर हेडेक शुरू हो जाता है, मेरे जॉज में पेन शुरू हो जाता है, मेरे गम्स में कह रही हूँ, मेरे पूरे गाल दुखने लग जाते हैं एंड आफ्टर दैट चक्कर आना, ये सब मेरे साथ हो रहा है। मुझे नहीं पता ये पोस्ट कोविड हर किसी के साथ होता है या नहीं, बट हाँ मेरे साथ ये सब हो रहा है। इसी वजह से मैं अभी सैटरडे को ऑफिस जाने वाली थी, मैं ऑफिस भी नहीं गई क्योंकि थोड़ा सा भी मैं कुछ भी कर रही हूँ मुझे बहुत ज्यादा टायर्डनेस फील हो रही है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, मतलब चक्कर से आते हैं और इतना ज्यादा सिर में दर्द होता है, इतना अनइजीनेस होने लग जाती है। अगर मैं अपनी बेडिंग भी कर रही हूँ ना, मैंने जो जिस दिन मैं टेस्ट करवाने गई थी उस दिन मैंने जस्ट अपनी बेडिंग की थी, बेडशीट ठीक की, उतार के दोबारा से बिछाई, पिलो कवर वगैरह थोड़ी बहुत जो बेसिक डस्टिंग होती है वो किया, उसमें मैं इतना ज्यादा थक गई कि उसके बाद मैं सिर पकड़ के बैठ गई, मुझसे कुछ नहीं हुआ और मेरा पूरा दिन निकल गया। सेम अभी भी वही हुआ कि मैं इतना कुछ प्लान करके गई थी, बस वहां पे काइट्स ली और उसके बाद मैंने गौरव को कहा गौरव बस तू घर चल ले, अब मेरे से कुछ नहीं होगा। बट फिर भी उसने कहा कि देख ले, मैंने कहा हाँ हाँ। पूरे रास्ते में स्कूटी पे थी, मैं 1 मिनट भी स्कूटी से नहीं उतरी हूँ, उसके बावजूद भी मुझे थकान हो गई, बिना बात के थकान हो रही है। तो शायद ये सब अभी टाइम लगेगा मुझे रिकवर होने में। तो अभी तो फिलहाल घर आ चुके हैं और अभी थोड़ी देर मैं रेस्ट करूंगी, उसके बाद अगर कुछ करती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आज संडे भी है तो संडे को कुछ अगर करती हूँ तो दिखाती हूँ। पूरा वीक तो मेरा निकल गया, कुछ नहीं कर पाई मैं, राखी भी अच्छे से नहीं मना पाई मैं, क्योंकि राखी पे गौरव को बांधती हूँ, उसके अलावा अपने बड़े भाइयों को जो बांधती हूँ जो उत्तम नगर रहते हैं बड़ी मम्मा के यहाँ, मैं उधर भी नहीं जा पाई क्योंकि कोविड था तो मैं नहीं जा सकती थी। तो फिलहाल अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और उसके बाद अगर कुछ करती हूँ तो मैं आपसे मिलती हूँ। बस मैं अभी सो के उठी हूँ, आप मेरी हालत देख सकते हैं। शाम के बज रहे हैं इस टाइम 5:45। मैं उस टाइम सो गई जब मैं आई थी वहां से, घूम के आई थी। मैं लाइनर लगा के काजल लगा के सो गई थी और नींद में आंखें समझ की तो सारी ब्लैक ब्लैक हो चुकी है। तो बट अभी भी मेरे हेडेक में बिल्कुल भी फर्क नहीं है और अभी भी बहुत ही ज्यादा तेज मेरे सर में दर्द हो रही है। और जब मैं एकदम से बेड से उठ रही हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज्यादा चक्कर आ रहे हैं और बहुत ही अनइजीनेस हो रही है। तो नाउ आई एम प्लानिंग कि मैं थोड़ा सा ना अभी रूटीन चेंज करती हूँ। 5:45 हो रहे हैं, मैं एक बार फेस वॉश वगैरह करके मैं सोच रही हूँ मैं एक बार गौरव के पास ऊपर छत पे जाती हूँ। वो छत पे अभी अपनी पतंगों की स्टार्टिंग करने गया है। आज 14th है लेकिन उसको क्रेज पूरा है, तो वो उस छत पे गया है पतंग उड़ाने। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी उसके पास छत पे चली जाती हूँ, थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, हो सकता है बेटर फील हो, तो देखते हैं। उसके बाद मैं छत पर आई और बारिश होने के बाद प्लांट्स कितने अच्छे लग रहे थे ना, बिल्कुल ग्रीन 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 ग्रीन, बहुत ही अच्छा सा लग रहा था। लेकिन इस बार जब बारिश पड़ी ना तो वो तेज हवा और आंधी की वजह से एक प्लांट था जो हमारा सबसे पुराना था, अभी दिखाती हूँ मैं आपको वो वाला प्लांट ना वो प्लांट ही टूट गया, वो भी बीच में से। देखिए इसके बेचारे के 2 हिस्से हो गए, 2 हिस्सों में ये प्लांट टूट गया। और ये देखिए ये गिलोय की भी बेल कितनी अच्छी फैली पड़ी है। और ये रहा गौरव, ये लेडर पूरी तरह से टूटी हुई थी और टूटी लेडर पे चढ़ के ये लड़का ऊपर चढ़ गया। 14th को तो इसने छत पे उड़ा ली, लेकिन 15th को ये चला गया ताऊ जी के यहाँ पर। और ये रही इसकी ये काइट्स जो ये आज जाके लेके आया, कितनी बड़ी बड़ी सी है। इसने एक काइट मांगी थी तो मैं निकालने के लिए आई थी नीचे, मैंने कहा मैं निकाल के दिखाती हूँ कि कैसे है। मेरे को तो बड़ा डर लग रहा था इसको निकालते हुए, गलती से भी फट गई तो मेरे पीछे पड़ जाता। बस ये काइट्स हैं, इसको दी और उसके बाद में हम डिनर कर चुके हैं। रात के बज रहे हैं इस टाइम 9 और अब गौरव का सेकंड पार्ट शुरू होता है पतंगे लाने के बाद का, कन्ने बांधने का। ये इस टाइम कन्ने बांध के सारे उस पे पतंगों पे रख लेता है और कल इकट्ठे उड़ाता रहेगा। इसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। गौरव टाइम वेस्ट नहीं होता इससे, हाँ गौरव का टाइम वेस्ट नहीं होगा। हाँ तो अभी वो कन्ने बांध रहा है और वो मुझे कन्ने बांधना सिखाएगा। तो ये यहाँ पर लगा हुआ था कन्ने बांधने, और इतने क्यूटली उसको कर रहा था ना, एक एक स्टेप बोल बोल के बांधने लगा होता है। पहले ऐसे करते हैं फिर ऐसे करते हैं, मुझे सिखा रहा था और बहुत ही शिद्दत से ये यहाँ पर बांध रहा था। तो मैंने ये छोटी सी क्लिप ले ली इसकी, बस इसके कन्ने ये लास्ट बंधे हैं जो मैंने ये लास्ट क्लिप ली। इसके बाद मेरे बस में कुछ भी शूट करना नहीं हुआ। मेरी जो तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई मेरे को चक्कर और सर दर्द इतने हो रहा था
कि मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। बस लास्ट इसकी क्लिप ली और उसके बाद मैं सो गई और फिर हो गया हमारा नेक्स्ट डे। और ये हो गया हमारा नेक्स्ट डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। मैंने मॉर्निंग से सारा दिन कुछ नहीं शूट किया, तबीयत ठीक नहीं थी। गौरव यहाँ था नहीं, वो ताऊ जी के वहाँ चला गया था पतंग उड़ाने। और मेरा ये बीपी चल रहा था उस दिन, इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया। उस दिन के बाद से ये व्लॉग सीधा आज मैं बना रही हूँ, क्योंकि बीच में फिर से तबीयत ठीक नहीं थी। कोविड के बाद वो पोस्ट रिकवरी में जो टाइम लगता है उसमें लगा। नाउ आई एम मच बेटर। तो आज मैं जब व्लॉग बना रही हूँ, सुबह के बजे 4:15 और 4:15 मैंने अपना कैमरा उठाया है व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं पंजाब के लिए और कुछ काम था। उस काम से हमें एकदम से हमारा फाइनल प्लान हुआ कि हमें निकलना पड़ेगा। अभी मॉर्निंग के 4:16 हो रहे हैं और हम सब बस निकलने को रेडी है, क्योंकि टाइम से निकलेंगे तो टाइम से पहुंच पाएंगे। और कोई भी बुकिंग्स नहीं है तो थोड़ा सा ट्रैवलिंग में हो सकता है इशू हो। अदरवाइज हम हर बार बुकिंग्स के साथ जाते हैं, तो ये फर्स्ट टाइम एकदम रैंडम और मतलब अनप्लान्ड सी है। सो देखते हैं अब आगे कैसे जाता है। फिलहाल अब फटाफट से निकलते हैं सो दैट टाइम पे पहुंच जाए। और बस फिर हम निकल लिए। कैब हमारी कॉर्नर पे आ चुकी थी। ये सामान डाला गाड़ी में और ये चल दी हमारी कैब और ये चल दिए हम। देखिए मेरा कितना पफी फेस हो रखा था अर्ली मॉर्निंग। ये हम पहुंच गए कश्मीरी गेट ISBT। चेक इन करवाने के बाद जो भी सामान का होता है ना, उसके बाद हम यहाँ से चल दिए। देखिए अर्ली मॉर्निंग भी सारे स्टॉल्स खुले हुए थे, लगे हुए थे। और ये वो जगह जहाँ पर बसेस लगी होती है। कश्मीरी गेट से बसेस बन के चलती है, मतलब वहीं से सारी शुरुआत होती है। तो हम यहाँ बसेस में पहुँच गए। यहाँ सामान हमने टिकाया ऊपर और ये बस यहाँ पर सामान टिका के हम गए बैठ। और मम्मी बैठे यहाँ पर और गौरव और डैडी पीछे। और ये जो मैंने शॉट लिया ना, ये शॉट मैंने बहुत बाद में लिया था बस चलने के, क्योंकि जब ना बस चली मैं एक सीरीज़ देख रही थी और मैं भूल गई कि मुझे शॉट भी लेना है, तो शॉट नहीं लिया। उसके बाद एक जगह बस रुकी, गौरव को भूख लगी थी, गौरव ने कुछ खाने पीने को लिया, मैंने कुछ चटर पटर लिए और यहाँ पर बहुत ही नीट एंड क्लीन था। उसके बाद जब बस में बैठना है मैंने सीट स्विच कर ली थी, क्योंकि मुझे ये बनाना था थोड़ा सा ग्रीनरी का। और उसके बाद मैंने कोई शॉट नहीं लिया। जो मैंने शॉट लिया वो मैंने लिया सीधा बलाचौर पहुँच के, जब मैं पाजी का वेट कर रही थी। और फिर यहाँ पे पाजी हमें लेने पहुँचे और ये वो गली है जहाँ से घर का रास्ता आता है। और ये हम पहुँच गए घर पर और ये दोनों ही घर ताई जी के हैं। और उसके बाद ये हो गई हमारी घर में एंट्री। और उसके बाद मैंने कैमरा कर दिया था थोड़ी देर के लिए बंद। और ये बना रही थी मैं चाय, साथ में मार रही थी ताई जी से गप्पे। शौक भी था पुट्ठे आ। ये थी यम सी बर्फी जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट थी। आपको दिखाती हूँ सबसे क्यूट चीज़। ये देखिए, ये जो बिल्ली है ना, मेरी जो कज़न है उसको बिल्लियों का बहुत शौक है। तो वो जितनी भी ये स्ट्रे बिल्लियाँ होती थी ना, ये इकट्ठी करती रहती थी। तो खुद तो मूव हो गई कनाडा, बट ये बिल्ली यहीं रहती है। तो हम पहुंच गए बलाचौर। वहाँ पर पहुंच के मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं, खाना वाना खा चुकी हूँ और अब मैं शाम का टाइम है और मैं जा रही हूँ कहीं घूमने। तो अभी फ़िलहाल निकलती हूँ और उसके बाद जहाँ जाती हूँ दिखाती हूँ। बस उसके बाद मैं, पाजी और गौरव निकल गए घूमने को। पाजी हमें घुमाने ले चले और ये देखिए सनसेट हो रहा था, कितना प्यारा लग रहा था। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं कैप्चर कर लूँ, बट पता नहीं क्यों मैं कैप्चर नहीं कर पाई। फिर भी थोड़ा थोड़ा जितना कर पाई उतना आपको शायद अच्छा लग रहा हो। इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी ना, इतनी पॉजिटिव वाइब्स। बस ये वाइब्स ही तो चाहिए लाइफ में, और क्या चाहिए। ये देखिए क्या खुले खुले रोड, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई शोर शनानी, और इतना अच्छा लग रहा था। और बिल्कुल वेल मेंटेन्ड रोड, ऐसा नहीं कि बिल्कुल टूटी फूटी सड़कें, बिल्कुल वेल मेंटेन्ड रोड्स। और ये हम पहुंच गए टिब्बी साहिब गुरुद्वारे। ये गुरुद्वारे की एंट्रेंस है, देखो कितनी प्यारी एंट्रेंस लग रही है। और ये है वो गुरुद्वारा साहब। यहाँ मैं वीडियो जो ली थी ना, पता नहीं कहाँ गई। उसके बाद हम ये एक पार्क आए थे, यहाँ पर भी वाइब्स बहुत ऑसम थी। मैंने कोशिश की मैं आपको दिखा पाऊँ, लाइटिंग नहीं थी ज़्यादा, लाइटिंग ऑफ थी यहाँ पर, लेकिन मैंने कोशिश की आपको दिखाने की। आसपास नदी है, पूरा ये नदी के ऊपर एक पार्क सा बना हुआ है,
और बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आ रही थी ठंडे पानी की वजह से। और इसके बाद हम घर पहुँचे तब मैंने कुछ नहीं शूट किया। अब हो चुका है नेक्स्ट डे। कल जितना मैं शूट कर सकती थी मैंने शूट किया। थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, ऑल्दो मैं सोई लेट हूँ, बट हाँ थकावट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और व्लॉग ये बहुत दिनों से चल रहा है, बेशक क्लिप्स कम लगी हुई है, बट हाँ व्लॉग को दिन बहुत हो गए हैं। तो इस व्लॉग को मैं फ़िलहाल यहीं एंड करती हूँ, नहा धो के न्यू व्लॉग शुरू करती हूँ। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो के साथ साथ ज़्यादा शेयर करना। और मिलती हूँ फिर मैं न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।